Hello and welcome to Lavneesh Sir ki class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 12, and it is only for class 7 students. It has taken from the subject science, and we will learn and understand and continue chapter nutrition in animals in this worksheet, and will also discuss the topic digestion in grass eating animals in this वर्कशीट्स. सो स्टूडेंट्स, आज की इस वर्कशीट में हम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स लेसन को कंटिन्यू करते हुए जिस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे वो है डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, यानी जो घास खाने वाले एनिमल्स होते हैं उनमें डाइजेशन कैसे होता है. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. खुशी, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th, was on a field visit to the nearest animal farm. देखिए, खुशी जो 7वीं क्लास की, वो अपनी फील्ड विजिट पर पास ही के एनिमल फार्म में गई जहाँ पर कि एनिमल्स रहते हैं. शी सॉ एनिमल्स लाइक बफेलोज एंड काउज वर कंटिन्यूसली चूइंग इवन दे वर टेकिंग रेस्ट. उसने वहाँ देखा कि बफेलो यानी भैंस और गाय जैसे जो एनिमल्स हैं वो लगातार कुछ चबाते जा रहे हैं, जबकि वो रेस्ट कर रहे हैं तब भी वो कुछ ना कुछ चबा रहे हैं. Grass eating animals like buffaloes and cows quickly swallow the grass during eating and store it in a separate part of the stomach called rumen. तो देखिए, जो घास खाने वाले एनिमल्स होते हैं ना, जैसे गाय और भैंस, वो क्या करते हैं, घास को या जो भी उनका फूड होता है उसको जल्दी जल्दी से स्वेलो निगल लेते हैं और अपने स्टमक के एक सेपरेट पार्ट में उसको स्टोर करते रहते हैं. और यही जो सेपरेट पार्ट होता है इसको हम रुमेन कहते हैं. देखिए, यहाँ पर फिगर में भी दिखा रखा है, दिस इज रुमेन. यहाँ पर वो जल्दी जल्दी खाकर इकट्ठा कर लेते हैं. देन क्या होता है कि हेयर द फूड गेट्स पार्शियली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कट. और यहाँ पर फूड क्या होता है, पार्शियली डाइजेस्टेड होता है, पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता, इसको हम कट कहते हैं. बट लेटर द कट रिटर्न्स टू द माउथ इन स्मॉल लम्प्स एंड द एनिमल चूज इट. और जो बाद में क्या होता है, यही कट वो छोटे छोटे स्मॉल लंप यानी छोटी गोलियों के रूप में, टुकड़ों के रूप में वापस अपने माउथ में लेते हैं और वो एनिमल उसको चबाता रहता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन, यानी इस प्रोसेस को हम रूमिनेशन कहते हैं. एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स. और जो एनिमल्स ऐसा करते हैं, जो इस प्रोसेस को करते हैं, उनको हम रूमिनेंट्स कहते हैं. द ग्रास इज रिच इन सेल्यूलोज, अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट. देखिए, जो घास होती है ना, वो सेल्यूलोज के मामले में बहुत ही रिच होती है, यानी उसके अंदर बहुत ज़्यादा सेल्यूलोज होता है, जो कि एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है. द सेल्यूलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया इन अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट बिटवीन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ रूमिनेंट्स. क्या होता है कि जो सेल्यूलोज होता है फूड का, वो डाइजेस्ट कैसे होता है, वो कुछ बैक्टीरिया के एक्शन के थ्रू डाइजेस्ट होता है. और वो बैक्टीरिया जो ये रूमिनेंट्स होते हैं ना, इनके ग्रास ईटिंग एनिमल्स लाइक बफेलोज एंड काउज एक क्विकली स्वैलो द ग्रास स्ट्रक्चर होता है, जैसे बैग होता है ना, वैसे एक स्ट्रक्चर होता है, सेपरेट पार्ट ऑफ द स्टमक, और उसमें वो बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है जो उस खाने वाले एनिमल्स होते हैं ना, जैसे गाय और भैंस, ये जो सेल्यूलोज घास को या जो भी होता है फूड का, जल्दी जल्दी वो डाइजेस्ट निकल जाता है. और अपने स्टमक के एक सेपरेट पार्ट में बैक्टीरिया आर नॉट प्रेजेंट इन द ह्यूमंस, देयरफॉर वी कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज. देखिए, यहाँ पर फिगर में भी ह्यूमंस के अंदर वो बैक्टीरिया प्रेजेंट ही नहीं होता, वो जल्दी जल्दी इसलिए हम सेल्यूलोज को डाइजेस्ट देन क्या नहीं कर सकते. इसलिए फूड गेट्स पार्शियली डाइजेस्टेड होते हैं, वो घास खाते हैं और उनको से सेल्यूलोज यानी फूड क्या होता है, पार्शियली डाइजेस्टेड होता है, पूरी तरीके से डाइजेस्ट भी कर लेते हैं. इसको हम कट कहते हैं. बट लेटर द कट रिटर्न्स टू द माउथ इन स्मॉल लम्प्स एंड द एनिमल डाइजेस्ट करने में, और जो बाद में क्या होता है, यही कट, दीस आर द टॉपिक्स ऑफ दिस वर्कशीट. छोटे स्मॉल लम्प यानी छोटे गोलियों के रूप में, टुकड़ों के रूप में वापस द फर्स्ट क्वेश्चन है और वो एनिमल उसको चबाता रहता है. देखिए, रूमेन क्या होता है. Grass eating animals like buffaloes and cows quickly swallow the grass during eating. जो घास खाने वाले जीव जंतु होते हैं जैसे कि भैंस और गाय, वो जल्दी से घास को खाने के दौरान जल्दी से निगल लेती हैं and store it in a separate part of the stomach called rumen.
और उसको क्या करती हैं कि रोमेन नाम के एक स्टमक के एक सेपरेट पार्ट में उसको स्टोर कर लेती हैं। इसको हम रुमेन कहते हैं, यानी स्टमक का एक सेपरेट पार्ट, एक अलग से पार्ट जिसको रुमेन कहते हैं, वहाँ पर इसको स्टोर कर लेते हैं और बाद में इसको फिर वो चबाते रहते हैं। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट 3 एग्जाम्पल्स ऑफ रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स के 3 एग्जाम्पल बताने हैं तो बहुत आसान है, काओ, बफेलो एंड गॉट। ये तीनों की तीनों ही स्वेलो कर लेते हैं और फिर आपने देखा होगा कि वो इसको चू करते रहते हैं लगातार, कंटिन्यूअसली। देन क्वेश्चन नंबर 3, वाई ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज, यानी जो इंसान होते हैं वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट क्यों नहीं कर पाते। सेल्यूलोज तो आपको पता है ना, अभी हमने डिस्कस किया था, वो घास में होता है। आंसर इज सिंस द बैक्टीरिया विच हेल्प इन डाइजेस्टिंग सेल्यूलोज, यानी वो बैक्टीरिया जो कि सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करवाने में हेल्प करता है, आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमंस, वो ह्यूमंस के अंदर, इंसानों के अंदर नहीं होता, प्रेजेंट नहीं होता। देयरफॉर ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज, और इस कारण से ही जो ह्यूमंस होते हैं, इंसान होते हैं, वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। देन लास्ट क्वेश्चन इज फिलिंग द ब्लैंक्स। द ग्रास इज रिच इन, ग्रास किसमें, ग्रास के अंदर क्या बहुत भरपूर होता है, रिच इन सेल्यूलोज, सेल्यूलोज से भरपूर होती है। अ टाइप ऑफ क्या होता है, वो किस प्रकार का चीज़ होती है, वो होता है कार्बोहाइड्रेट। सेकेंड फिलिंग द ब्लैंक्स है द एनिमल्स विच कैन डू रूमिनेशन, जो एनिमल्स रूमिनेशन करते हैं, जिस रूमिनेशन के प्रोसेस को करते हैं, आर कॉल्ड, क्या कहते हैं उन्हें, रूमिनेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, रूमिनेंट्स कहते हैं। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लग गया है तो इस वीडियो और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, और जल्दी से जल्दी लवनीश सर की क्लास चैनल को, जो कि आपका अपना चैनल है, इसके सब्सक्राइबर्स को 50K तक पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा। बट रिमेंबर, वेन एवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज़ वियर योर मास्क, और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है, और उसके बाद स्कूल भी जाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।